हमारा ध्यान के लिए यशायाह की किताब 11 अध्याय पहला वचन पढ़ते हैं। तब देश के ठूठे में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखाएं निकलकर फलवंत होगी। प्रार्थना करते हैं। खुदा प्रभु, आमीन। परमेश्वर, हम तारीफ करते प्रभु, आपने दिया अच्छे समय के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु, खास कर दिया गया वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे बीच में कार्य करे खुदा प्रभु, पवित्र आत्मा हमारे बीच में वचन के द्वारा हमारे बीच में बात करे खुदा परमेश्वर। हम तारीफ करते, प्रार्थना करते, इस तरह आशीष के अभिषेक के हम धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं खुदा प्रभु, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज से एक नया बाइबल स्टडी हम शुरू करने जा रहे हैं। बाइबल स्टडी का विषय यही है कि मसीह का पवित्र आत्मा मसीह का आत्मा है। पवित्र आत्मा क्या है? मसीह का आत्मा है। यही हम सीखेंगे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा को हमने जो प्राप्त किया है वो हमारे बीच में मसीह की आत्मा है जो हमारे बीच में कार्य कर रहा है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में इन दिनों में कार्य करता है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में हम लोगों को मदद करता है। पवित्र आत्मा हमको सच्चाई में लेके चलाता है, हमें मदद करता है। हमारे लिए हर चीज वो पवित्र आत्मा कार्य करते हैं। तो ये वो आत्मा है, ये मसीह की आत्मा है। हालेलुया। ज्यादा लंबा चौड़ा बाइबल स्टडी नहीं होगा, बिल्कुल शॉर्ट होगा। 1 या 2 हफ्ते के अंदर ये खत्म भी हो जाएगा। हालेलुया। तो हम सीखेंगे ये कि मसीह क्या है, यीशु मसीह का यीशु मसीह धरती पे कैसे आए थे, पुराने नियम में मसीह की आत्मा के बारे में क्या लिखा हुआ है। पुराने नियम से अगर हम देखेंगे, पुराने नियमों नया नियमों, धीरे धीरे हम आते वक्त हमें यह दिखाई देगा कि पवित्र आत्मा जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में आता है। क्योंकि यीशु कहता है मैं जाऊंगा फिर उसके बाद पवित्र आत्मा आएगा, मैं जाऊंगा तो वो आएगा करके वो कहता है। वो मसीह की आत्मा को प्रकट करके दिखाता है। हालेलुया। आप पढ़िएगा यशायाह की किताब 11 अध्याय पहला वचन से हम पढ़ते हैं। तब यीशु के ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी। कहाँ से? ईसाई कौन है? दाऊद का पिता है। ईसाई कौन है? दाऊद का पापा का नाम क्या है? ईसाई की टूट में से, यानी दाऊद की वंश से, ईसाई की वंश से दाऊद आते हैं। फिर सीधा नया नियम में पढ़ते वक्त दाऊद का पुत्र यीशु मसीह करके लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? ईसाई की फूट में से, उसमें किस में से? टूट में से। ईसाई की टूट में से क्या निकलेगा? एक डाली निकलेगा और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर एक शाखा भी निकलेगा। और क्या होगा? ये प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करके दिखाता है, पवित्र आत्मा को प्रकट करके दिखाता है। आगे पढ़िएगा। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा है, और युक्ति और पराक्रम का आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा है। हालेलुया। मैं आपको याद दिला दूं, हम ऐसे एक समय पर इस वक्त हम जीवन बिता रहे हैं जिसमें बिना पवित्र आत्मा का आप इस धरती पे कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे एक समय पर हम जीवन बिता रहे हैं जहां पर बिना पवित्र आत्मा का आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप ना ही स्वर्ग जा पाओगे, ना ही प्रभु यीशु मसीह को जान पाओगे, ना ही परमेश्वर की आराधना कर पाओगे, ना ही परमेश्वर की राज्य के लिए आप तैयार हो पाओगे। परमेश्वर की आत्मा, जो पवित्र आत्मा है, जो यीशु की मसीह की आत्मा करके कहा जाता है, वो हमारे हृदय में आज की तारीख में कार्य करना चाहिए। हमारे हृदय में वो वास करना चाहिए। उसकी आत्मा के साथ हमारी आत्मा जुड़ जाना चाहिए। उसकी आत्मा के साथ हमारी आत्मा जुड़कर काम करना चाहिए। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होता है तो उसको बिना पवित्र आत्मा का वो तैयार नहीं हो पाएगा।
उसको पवित्र आत्मा उसका जीवन में चाहिए होगा। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब यीशु मसीह धरती पे थे, जब यीशु मसीह कहां थे? धरती पे थे, तब लोगों के बीच में वो रहा करते थे। उनको लोगों के बीच में रहना पसंद था। उनको क्या था? लोगों के बीच में रहना पसंद था। वो लोगों के बीच में क्या करते थे? सेवा करते थे। लोगों के बीच में क्या करते थे? सेवा करते थे। चेले लोगों के बीच में वो बैठा रहते थे। लोगों के बीच में वो वचन सिखाया करते थे। परमेश्वर की उस वचन को वो बोलते थे। लोग चंगाई होते थे। सुन रहे हैं आप लोग? लोगों को क्या लगता था? प्रभु हमेशा हमारे साथ ही रहे। लोग चाहते थे कि प्रभु हमारा साथ रहे, यीशु मसीह हमारा साथ रहे। कितने लोग चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारा साथ रहे? हम चाहते कि नहीं चाहते हैं? हम चाहते हैं। आपको इच्छा होगा ना कि काश मैं भी उस वक्त मैं होता प्रभु के साथ, काश मैं भी चेले लोगों की तरह मैं भी उनके पीछे पीछे जाने वाला होता। हम सोचते नहीं सोचते? हम सोचते हैं ऐसे, काश मैं भी परमेश्वर के साथ उस वक्त उस पहाड़ी उपदेश जब दे रहे थे तो मैं भी वहां बैठकर सुना होता तो कितना अच्छा होता। हालेलुया, हालेलुया। मेरी तरफ देख रहे हैं आप लोग? आपको याद दिला दूं, आज भी यीशु हमारे बीच में है। वो यीशु की आत्मा हमारे बीच में कार्य कर रहा है। वो मसीह की आत्मा हमारे बीच में है। आपको बताऊं, आप जहां जहां जाते हो वहां वहां वो मसीह की आत्मा आपके पीछे पीछे, आपके हृदय में, हृदय के अंदर बैठे हुए, हृदय के अंदर वास करते हुए आपके साथ संग हुआ प्रभु की आत्मा चलता है। हालेलुया। जहां जहां आप जाते हो प्रभु की आत्मा क्या करता है? आपकी संग संग चलता है। आप जब गिर जाते हो तो प्रभु की आत्मा क्या करता है? आपको उठाता है। जब आप परेशान होते तो प्रभु की आत्मा क्या करता है? सहायता करता है, आपको अगुवाई देता है। जब आपको समझ नहीं आता है तो प्रभु की आत्मा क्या करता है? आपको समझाता है, सिखाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रार्थना में जल्दी आना, सुन रहे हो? अच्छा है, जवान बच्चे है ना पंकज? प्रार्थना में क्या करना है? जल्दी आना। तेरा बाइबल कहाँ है? हालेलुया। तो मैं क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? जहाँ गिर जाते वहां परमेश्वर की आत्मा क्या करता है? हमें उठाता है, सिखाता है, समझाता है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हम परमेश्वर के लोग हैं। हम जितना ज्यादा, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, हम जितना ज्यादा सच्चाई को सीखते हैं, जितना ज्यादा हम आत्मिक जीवन में बढ़ते हैं, उतने ही ज्यादा क्या होता है? आशीष भी मिलता है। और हर एक उपद्रव का मार्ग में भी जाना पड़ता है, हर एक परीक्षा में भी जाना पड़ता है। परीक्षा को देकर मत घबराना, आप परेशानी को देखकर मत घबराना, शैतान को देखकर मत घबराना। दूर से देखने में क्या लगेगा? वो तो शेर खड़ा है, देखो काटने के लिए आ रहा है। और पास जाते जाते वो शेर क्या हो जाएगा? बिल्ली की तरह दिखाई दे। अरे ये तो बिल्ली था, ये क्या था? बिल्ली था। सुन रहे हैं? शैतान डराता है, कभी वो हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता। बिना परमेश्वर की इजाजत हुए, बिना परमेश्वर की इजाजत पर शैतान हमारे ऊपर हाथ नहीं लगा सकता है। सुन रहे हैं? बिना परमेश्वर की इजाजत। प्रभु अय्यूब के बारे में देखोगे तो शैतान ने क्या किया? परमेश्वर से पहले इजाजत मांगा था, क्या मैं जाके छूऊं, क्या मैं इसको नष्ट करूं? बिना जो परमेश्वर की इच्छा की बहर वो उसको छू नहीं सकता था। आज हमारे बीच में भी परीक्षा आता है, ये आता है, वो आता है। कहीं ना कहीं क्या है? परमेश्वर भी अनुमति करते हैं। क्यों अनुमति करते हैं पता है? क्यों अनुमति करते हैं? दुगना आशीष के लिए। कितने आशीष के लिए? दुगना आशीष। जो सीढ़ी यहाँ पर है, जिस जगह पर, जिस सीढ़ी पे आप खड़े हो, यहां से एक और कदम आगे बढ़ने के लिए कलीसिया में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है।
कलीसिया में क्या हो जाता है? उपद्रव शुरू हो जाता है। हर एक परिवार में उपद्रव घूमता है, वो हर एक परिवारों में उपद्रव हो गया, हर एक व्यक्तिगत जीवन में प्रॉब्लम शुरू हो गया। इसको देखकर क्या क्या नहीं करना है? डरना नहीं। हम क्या करते हैं पता है? हम डर जाते हैं, एक दूसरे के दोष लगाने में रह जाते हैं। हम एक दूसरे के दोष लगाते हैं, तेरी वजह से हुआ था, तेरी वजह से हुआ था, तेरी वजह से हुआ था। कभी ये नहीं कहते हैं कि मेरी वजह से हुआ था। हम कभी ये बोलते हैं सॉरी सिस्टर जी, सॉरी भाई जी, सॉरी बहन जी, मेरी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ? कभी बोला आपने? कभी नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं पता है? तेरे वजह से, तेरे को परमेश्वर ठीक करेंगे, तेरे को प्रभु क्या करेंगे, ठीक है। हम ये सब बोलते हैं, और हकीकत क्या है? हकीकत क्या है? हकीकत कुछ और है। पर हम क्या बोलते हैं? दोष लगाते हैं, तेरी वजह से हुआ था, तेरी वजह से हुआ था। हम क्यों अपने ऊपर क्यों नहीं लेते हैं भाई? अपने ऊपर लेने के लिए क्या है? मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया, मैंने तो कोई गलत काम ही नहीं किया। हम ऐसे ऐसे बोल के एक दूसरे को क्या करते हैं? दोषी ठहराते हैं। इस साल हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा एक WMO मिनिस्ट्री का एक बहुत अच्छा एक वायदा दिया था इस साल। वायदा यह था कि तो थीम जो इस साल का जो था, पिछले साल का थीम तो गवाही था, इस साल का थीम हार्मनी। हार्मनी मतलब सब कुछ एक के साथ एक जुड़ा रहना, यानी कोई भी बिछड़ना नहीं चाहिए, सब एक के साथ क्या होना चाहिए? जुड़ा, सब कुछ जुड़ा रहना चाहिए। हाँ, परस्पर बोलते, जो भी बोलते हार्मनी बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, हार्मनी मतलब सब एक साथ मिलकर एक दिखाई देना। सुन रहे? सुन रहे? एक साथ मिलकर एक दिखाई देना। उपद्रव के समय पर, परेशानी के समय पर, परीक्षा के समय पर हम सब तितर-बितर हो जाते हैं। वो इस रास्ते, ये उस रास्ते, ये उस रास्ते, ये उस रास्ते, प्रार्थना ये अलग से करते, प्रार्थना वो अलग से करते, प्रार्थना ये अलग से करते, बच्चे अलग से प्रार्थना, बीवी अलग से प्रार्थना, पति अलग से प्रार्थना, कलीसिया अलग से प्रार्थना, पास्टर अलग से प्रार्थना, किसी का भी प्रार्थना एक, जाओ फिर ऐसे पड़े रहो। सुन रहे हैं? इससे हमें क्या करना चाहिए? निकलना है। इससे हमें क्या करना है? अगर एक भाई का प्रॉब्लम है, अगर एक बहन का प्रॉब्लम है, उसको बिठाना है, उसको बिठाना है, क्या करना है? उसके लिए प्रार्थना करना, उपवास रखना है, पूरे झुंड के साथ प्रार्थना करना है। कभी किया झुंड के साथ प्रार्थना? तो होगा क्या फिर? ये इधर जागेंगे, ये उधर भागेंगे, ये उधर भागेंगे, ये इधर भागेंगे। यही हो रहा है ना? झुंड जुड़ते नहीं है, जुड़ना नहीं चाहते। क्या नहीं होते? जुड़ना नहीं चाहते, मिलना नहीं चाहते, इकट्ठा नहीं होना चाहते। तेरी शक्ल तो मुझे देखना ही नहीं है, यही तो बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वो तो सही नहीं है, ये तो सही नहीं है, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, मुझे नहीं बात करने, मुझे नहीं करने, वो नहीं करने। ये कभी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सुन रहे हैं आप लोग? परमेश्वर की आत्मा, यीशु मसीह की आत्मा सभी को जोड़ कर रखता है। मैंने जो आत्मा पाया वही आत्मा तुमने पाया है। मैंने जो प्रभु बोझ लिया वही प्रभु बोझ तुमने लिया है। मैंने जो अभिषेक पाया वो अभिषेक तुमने पाया है। मैंने जो बपतिस्मा लिया वही बपतिस्मा आपने भी लिया है। हम में से कोई भेदभाव नहीं है, हमने से कोई भेदभाव नहीं है। ये उच्च जाति है, ये नीच जाति है, ये उस भाषा की है, इस भाषा की है, ये वो खाना खाते हैं, ये खाना खाते हैं, ये उस देश में रहने वाले, इस देश में रहने वाले, ये काला है, ये गोरा है, ये नाटा है, ये ऊंचा है, ये सब नहीं चलेगा। मसीह में क्या है? ये सारे मसीह में क्या है? सभी लोग एक साथ है, एक समान है, एक जैसा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपने एक कहानी सुना? मैं बचपन में एक कहानी सुना था, मुझे बहुत अच्छा लगा। एकता के बारे में कहानी था। एक कबूतर आकाश में उड़ता हुआ आती है, ठीक है। कबूतर मतलब उस कबूतरों का वो रानी है, वो कबूतरों का क्या है? रानी है, बड़ी झुंड में कबूतर।
तो नीचे एक जंगल में गया दाना चुगने के लिए। दाना क्या बोलते? चुगने चुगने के लिए, दाना चुगने के लिए बड़ी झुंड में वो सारे जा रहे। तो इनको नीचे लगा, रहे इधर तो बहुत सारा दाना पड़ा हुआ है, बहुत सारा दाना। तो सारे कबूतर बिना रानी से पूछे सारे कबूतर क्या कर लिया, उतर के अपने खाने लगे। जग 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 जग। रानी देख रहा, अरे ये क्या हो रहा है भाई? वो क्या कर, रानी क्या कर रहे हैं? देख रहे। अच्छा चलो खाने दो खाने दो। थोड़ी देर में जब वो उड़ रहे, उनके पाँव फंस गए। जाल में क्या हुआ? फंसा पड़ा हुआ है। जाल में क्या हुआ? फंसा पड़ा हुआ है। उधर से एक कबूतर ये कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मार रहे हैं, मतलब अपने पंख को मार रहे हैं, लेकिन उनके पाँव क्या हुआ है? फंसा पड़ा हुआ है। और दूर से कौन खड़ा है? एक आदमी खड़ा है। कौन खड़ा है? शिकारी खड़ा है। शिकारी को समझ में आ गया, कुछ कबूतर तो बैठ गया, अभी कुछ रह गया है। थोड़ी देर में वो कबूतर भी आ गया। अब रानी कबूतर ऊपर से देख रही, अभी क्या करे? दिमाग लगाना है ना। दिमाग किसको लगाना था? रानी को लगाना, क्योंकि रानी की आवाज से पूरी कबूतर बचना था। सुन रहे हैं आप लोग? रानी की आवाज से क्या होना था? पूरी की पूरी झुंड बचाना है। कैसे बचाएंगे? अब रानी ने क्या किया ये पता है? वो भी जाल में जानबूझ के फंसे। सुन रहे? जानबूझ के वो भी क्या हो गया? मैं भी चलता हूँ, ठीक है कोई। अगर अच्छी रानी होती तो क्या करती? अच्छी रानी तो क्या करती? वो उतरती। अगर बुरी रानी होती तो क्या करती? तुम जाओ बाढ़ में, तुम मरो, मैं तो भाग रहा हूं यहां से। उसने क्या किया? उसने ऐसे नहीं किया, उसने उतर गए। उतर के पता है क्या बोला? उतर के क्या बोला मालूम है? एक काम करते हैं, जब मैं आवाज करूंगा ना, एक साथ सब लोग पंख मारना, एक साथ उड़ेंगे। दिमाग देखा? अब उसको वहां से कौन आ रहा है? शिकारी को पता चल गया, अब ये मौका है, हम भागेंगे, इसको क्या करेंगे? पकड़ लेंगे। भाग के आ रहे भाई साहब। रानी ने एक ही आवाज किया, सारे लोग एक साथ पंख मारे और पूरे जाल समेत क्या हुआ? आसमान में उड़ गए। पता है परीक्षा को देकर हमें डरना नहीं है, हम परीक्षा समेत उड़ना है। अभी क्या करना है? परीक्षा समेत क्या करना है? अभी जाल में फंसे हैं, मैं कह रहा हूं जाल समेत अब उड़ेंगे। कैसे उड़ना है? कितने लोग तैयार है जाल समेत उड़ने के लिए? हम परीक्षा को भी लेके उड़ेंगे। हालेलुया। अब परीक्षा आने दो तुम्हारी, मैं देखता हूं तू कौन है। सुन रहे? सुन रहे? क्या परीक्षा को आने दो, हम देखते हैं तू कौन है। कितना बुद्धि के साथ उस, और एक जो चलाने वाला व्यक्ति का जो होता, हमेशा जो चलाने वाला जो व्यक्ति होता ना, उसकी दिमाग बहुत तेज होना चाहिए। आगे चलने वालों को यह पता होना चाहिए ये कौन सा रास्ता है। आगे मार्ग दिखाने वालों को यह पता होना चाहिए ये कौन सा रास्ता है। मार्ग दिखाने वालों को यह पता होना चाहिए ये रास्ता कितना चौड़ा है, कितना पतला है। और मार्ग दिखाने वालों को यह भी पता होना चाहिए यह रास्ता कहां जा रहा है। सुन रहे? सुन रहे? अगर ऐसे व्यक्ति अगर आगे जाता है तो वो पूरी मंडली को मार्ग दिखा पालेगा, मार्ग दिखा सकता है। अगर हम चलाने वालों को ही वो चीज नहीं है, चलाने वाला ही अगर हाथ खड़ा कर दे तो फिर तो हो गया कहानी। तो सारे एक साथ क्या करो? उस जाल में फंसे रहो। ओ कू कू चिल्लाओ, जो भी करो चिल्लाते ही रहेंगे, कोई बचाने नहीं आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम सचमुच एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। प्यार करते नहीं करते? मसीह में क्या करते हैं? मसीह की प्रेम की मैं बात कर रहा हूं। हम सचमुच एक दूसरे को क्या करते हैं? बहुत प्यार करते हैं। मैं भैया को बहुत प्यार करता हूँ, बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, आप लोगों को भी बहुत प्यार करता हूँ।
पर वो प्यार का एक सीमा है, उस सीमा तक हम प्यार करते हैं। सुन रहे हैं आप लोग? जब आपका जीवन में कुछ हो जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कदम बढ़ाना है, मुझे आपके साथ संग रहना है। भलाई के समय पर तो बड़ी अच्छा लग रहा था, एक साथ केक काटे, एक साथ खाना खाए, एक साथ हमने लड्डू बांटे, एक साथ तो हमने ये किया वो किया, एक साथ हम जा रहे थे घूमने के लिए, एक साथ तो ताली बजा रहे थे। जब बुराई का वक्त आया तो जा इस रास्ते में, मैं जाता हूं इस रास्ते में। हालेलुया। भलाई में इसलिए अय्यूब बहुत अच्छा बात बोलता अपनी पत्नी को, भलाई को प्राप्त किया तो तेरे को बड़ी मजा आया, जब बुराई आया तो तू कहता तू मर जा। बुराई का वक्त है तो वो क्या कहता है? तुम मर जा, तुम्हारे परमेश्वर को तुम दोष लगाओ और उसको गाली दो, मर जाओ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए क्या करना है? एक साथ काम करना है, एक साथ प्रार्थना करना है। मैंने आज की प्रार्थना में शुरू में ही जब हम आत्मा में भर रहे थे, मैंने आप लोगों को पवित्र आत्मा के बारे में बताया था। आपको याद होगा, आपको याद होगा मैंने क्या बोला? पवित्र आत्मा में जिलाता है, पवित्र आत्मा में अभिषेक करता है, पवित्र आत्मा में छुड़ाता है, पवित्र आत्मा हमें हर एक जगह पर प्रभु पवित्र आत्मा खड़ा करता है। बिना पवित्र आत्मा का हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे आज की प्रार्थना में ये याद आ गया कि मैं जो कर रहा हूं, मैं बिना पवित्र आत्मा का मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आज की प्रार्थना में प्रार्थना करते हुए तो प्रभु ने अगुवाई किया, यही था कि बिना पवित्र आत्मा का हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो है मसीह की आत्मा। वो कौन सा आत्मा? मसीह की आत्मा। मसीह की आत्मा हमारे बीच में कार्य करना चाहिए। मसीह की आत्मा हमारे बीच में कार्य करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। वो आत्मा जब हमारे अंदर आएगा, वो आत्मा के साथ संग हम जुड़कर रहेंगे तो हम एक दूसरे के साथ जंजीर की तरह हम बन जाएंगे, और इस जंजीर को तोड़ना इतना आसान नहीं। जब सब इकट्ठा हो जाएंगे ना, तोड़ना बहुत मुश्किल है। हम इकट्ठा ही तो नहीं होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसमें देखो कितना अच्छा लिखा, उस आत्मा के बारे में लिखा है। मैं पढ़ाना चाहूंगा आपको, दूसरा वचन से पढ़ो। यहोवा का आत्मा, यहोवा का आत्मा पुराने बाइबल में लिखा है, मतलब उसमें लिखा है यहोवा की आत्मा। यहोवा की आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा है। आपको मैं बता दूं, परमेश्वर आपका जीवन में, प्रभु की आत्मा जो आपका जीवन में कार्य कर रहा है, और वो है बुद्धि और समझ की आत्मा है। बुद्धि और समझ की आत्मा है। आपको बुद्धि की जरूरत है। आप बोलोगे मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं क्या करूं, ऐसे परिस्थिति में मैं क्या करूं, ऐसे मैं बंधन में फंस गया हूं, ऐसे एक परीक्षा में मैं आ गया हूं, मुझे पता ही नहीं है क्या करना है। प्रभु का वचन कहता है जो आत्मा मैंने तुझे दिया है वो बुद्धि और समझ की आत्मा है। युक्ति और पराक्रम का। हालेलुया। कौन सी आत्मा है? बुद्धि और समझ की आत्मा। तू प्रार्थना करो ना, तेरे को बुद्धि मिलेगा। तू प्रार्थना कर, तेरे को समझ मिलेगा। तू प्रार्थना कर, तेरे लिए ज्ञान मिलेगा। तुम क्यों कहते हो को मुझे कुछ नहीं आता है? बोलो तो सही, क्यों कहते हैं? हालेलुया। हम हाथ खड़ा करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते। मुझे कुछ नहीं आता भैया, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे छोड़ दो। बिल्कुल भी देर नहीं लगाते। हम जल्दी क्या कर देते हैं, पर जबकि परमेश्वर की वचन क्या कहता है? परमेश्वर की आत्मा कहाँ है? परमेश्वर की आत्मा क्या है? बुद्धि और समझ की आत्मा है। बुद्धि और समझ की आत्मा। उसके आगे पढ़ो। युक्ति और पराक्रम का आत्मा। एक मिनट सिस्टर जी। हाँ, युक्ति और पराक्रम का आत्मा। युक्ति और पराक्रम का मतलब क्या? युक्ति का मतलब क्या? युक्ति करने वाला, समझाना, समझाना। क्या करना? समझाना, सिखाना, बताना, किसी को अगुवाई करना। पवित्र आत्मा पाया ना आपने, तुम क्यों नहीं भाई अगुवाई कर पाते? पवित्र आत्मा पाया ना, अगुवाई क्यों नहीं कर पाते? पवित्र आत्मा पाया ना, समझा क्यों नहीं पाते? पवित्र आत्मा पाया ना, क्यों नहीं समझा पाते? या खुद क्यों नहीं समझते हैं? हालेलुया। हम क्यों समझते भी नहीं है और समझाने भी नहीं चाहते? क्योंकि हमें इच्छा नहीं है
उस जाल में फंसने का। अगर वो रानी ऐसे सोची होती तो क्या वो पूरी झुंड बचती? रानी ने क्या किया? खुद को फंसाया और खुद ही एक साथ क्या किया? उठ के उठा। हालेलुया, हालेलुया। एक अच्छा जो बैठ जाइएगा, एक अच्छा जो रानी या अच्छा जो चलाने वाला जो व्यक्ति होता है, वो क्या करते हैं? अपने लोगों को बचाने के लिए अब खुद ही वो पापी बन जाते हैं। यीशु मसीह ने क्या किया पता है? यीशु ने क्या किया? यीशु ने क्या किया? इंसान की पापों से छुटकारा देने के लिए वो स्वयं धरती पे आके सारे पापों को अपने सिर पे ले लिए। उन्होंने बोला कि इंसान को तू पापी मत कहना, मुझे पापी कह लेना चलेगा। अब पाप किसके ऊपर चला गया? किसके ऊपर चला गया? यीशु मसीह के ऊपर। अब दोषी कौन ठहराया? अब दोषी कौन है? यीशु बने। अब निर्दोष कौन है? आप और हम। ये इसको बोलते हैं अच्छा चरवाहा। इसको बोलते हैं अच्छा चरवाहा। हम क्या करते? हम क्या करते हैं? हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपना जीवन के बारे में सोचते हैं। अरे मैं ऐसे करूंगा तो मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, मेरा क्या होगा? अगर यीशु ऐसे सोचा होता क्या हमें उद्धार मिलता? नरक में सड़ते अभी हम क्या कहाँ होते? नरक में सड़ते। हे प्रभु बचाओ, हाय 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 यही बोल रहे होते। लेकिन प्रभु ने क्या किया? वो परमेश्वर है करके अपनी परमेश्वर का स्वभाव को प्रकट करके दिखाया। क्या बोला मैंने? परमेश्वर अपनी स्वभाव को प्रकट किया कि मैं परमेश्वर हूं और मैं ऐसा हूं। हम परमेश्वर की पुत्र है, हम परमेश्वर की बेटा है, हम परमेश्वर की बेटी है। आपके अंदर भी वही स्वभाव प्रकट होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसमें देखना वो परमेश्वर की आत्मा के बारे में और भी लिखा। और पढ़े सिस्टर जी। ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। ज्ञान और यहोवा की भाई के आत्मा उस पर क्या रहेगा? ठहरा रहेगा। किसके ऊपर? किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर। वही आत्मा आज हमारा अंदर कार्य कर रहा है। और आगे पढ़ो। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। हाँ। और वह मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। जैसे सुना वैसे न्याय नहीं करना है, जैसे देखा वैसे न्याय नहीं करना है। हम क्या करते हैं पता है? क्या करते हैं? सुनते कुछ और है, मुंह से कुछ बोलते कुछ और है, आंख से कुछ और देखते हैं और न्याय करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते। हम सोचते मुझसे बड़ा कोई जज नहीं है इस धरती पे। सुन रहे? आंख जो आपने सुनाई नहीं है, जो आपने देखा नहीं है, उसके बारे में आपको न्याय नहीं करना है। जो आपने सुना नहीं है उसके बारे में न्याय नहीं करना है। परमेश्वर कहता है मैं सुनने में, देखने में, बोलने में जितना भी चीज है उसमें बहुत ध्यान से मैं न्याय करूंगा। केवल न्याय करने का अधिकार किसको है? प्रभु यीशु मसीह ही न्याय कर सकता है। कोई भी इंसान न्याय नहीं करता। हम सिर्फ बच सकते हैं, प्रभु मुझे न्याय से बचाओ, मैं उस लायक नहीं हूं, मैं किसी को न्याय करने का लायक नहीं हूं। प्रभु मुझे क्या करो? बचाओ, क्षमा करो। अगर आपका हाथ में परमेश्वर आपको बच्चों को दिया तो ये आपका काम है, आपकी बच्चों के लिए आपको प्रार्थना करना है। मैं सेवक हूं, जैसे मैं मेरा परिवार सेवक, हम सेवा करते हैं तो हमारा काम है हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करना। मैं आपके ऊपर न्याय नहीं कर सकता पर मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं। प्रभु मेरे लोगों को क्षमा कर, माफ कर। क्या हम ऐसे प्रार्थना करते हैं? फलाना भाई के लिए, फलाना बहन के लिए, उसके बदले में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उसको क्षमा कर, उसने गलती से ऐसे कर दिया, उसको दोबारा ले किया। क्या आपने ऐसे प्रार्थना किया कभी? करना है, करना है।
एक सेवक होने के नाते मुझे भी ऐसी ही प्रार्थना करना है। प्रभु उस भाई को क्षमा कर, प्रभु उसको दोबारा प्रभु में खड़ा कर। प्रभु इस बहन को क्षमा कर, प्रभु इस बहन को दोबारा खड़ा कर। ये आपको भी करना है ऐसे। हम क्या करते हैं, वो भाई वो बहन दिखाई नहीं देना चाहिए। हम प्रार्थना बिल्कुल भी नहीं करते, बदले में क्या करते हैं, हम नो एंट्री कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पर ऐसे नहीं, हम एक अच्छे लोग हैं, प्रभु की दास और प्रभु की दासी हैं आप लोग। किसकी दासी हैं? प्रभु की दासी, प्रभु परमेश्वर की दासी हैं। प्रभु न्याय कर सकता है, हम नहीं न्याय कर सकते। वो भी परमेश्वर की न्याय भी देखो कितना कितना मतलब बढ़िया तरीके से प्रभु न्याय करता है। तीसरा वचन पढ़ो। 3:3। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय ना करे, मुंह देके न्याय नहीं करेगा। अपनी मर्जी से मुंह देके न्याय नहीं करेगा। हम लोग क्या करते हैं, मुंह देके न्याय करते हैं। इसने ना मेरे साथ ऐसे किया, तू आजा, तेरे को ऐसे में न्याय करूंगा, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। गुस्से में बोलते ना, तूने ऐसे किया ना तो अब नहीं छोड़ूंगा। मुंह देके न्याय करते हैं। नहीं, मुंह देखा न्याय, मुंह देखा न्याय मतलब जैसे कोई अपना व्यक्ति है ना, तो दूसरे व्यक्ति को मतलब अपनी तरफ करेंगे। कैसे? जैसे नहीं, जैसे मन में आया वो न्याय नहीं करना, उसका मतलब ये हुआ। नहीं, मुंह देखा न्याय देखा न्याय ना करेगा, जैसे परमेश्वर मुंह देखा न्याय नहीं करेगा। वही करता है मुंह देखा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, मुंह देखा न्याय का मतलब वो है ना, जैसे कोई अपना व्यक्ति है तो हम उसको, भले ही वो पापी क्यों ना हो, तो हम उसको पापी नहीं ठहराएंगे, हम दूसरे को पापी ठहराएंगे। यही तो बोल रहा हूँ मैं भी। तो क्या बोल रहा था, यही तो बोल रहा था। मैंने अभी क्या बोला, यही तो बोल रहा था। तो हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से, अपनी मन पसंद के हिसाब से क्या करते हैं, न्याय करते हैं। अगर मैं ये बोलूं तो शायद आपको समझ में आ जाएगा। अपनी मर्जी से, अपनी मन पसंद के हिसाब से क्या करते हैं, तूने ऐसे किया ना मेरे साथ, तूने ये किया था ना, तूने ऐसे किया करके हम न्याय करने लग जाते हैं। और उसी में वो एक और शब्द भी लिखा, आगे और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। सुनकर न्याय करना, सुनकर क्या करना है, न्याय करेगा। परमेश्वर सुनकर भी न्याय नहीं करेगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सुनते सुनते क्या करता, अच्छा ऐसे बात है, अच्छा मुझे तो पता नहीं था। फोन में बात चल रहा है अभी। मुझे तो क्या नहीं था, पता ही नहीं था। बोलने वाला का कैसे कान फूकने के लिए क्या करते हैं आजकल, टक 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 टक। हेलो बहन कैसे हो, हम ठीक है। भाई कैसे हो, हम ठीक है। तेरे को पता है, तेरे को पता है, तो वहीं से समझ लेना बहुत बड़ा बम फूट गया वहां पर। वैसे क्या हो गया, बहुत बड़ा बम। फिर उसके बाद बड़ा सा लिस्ट लिख के लाके रखेगा, देख बहन ऐसे से हुआ, देख भाई ऐसे से हुआ, देख ऐसे से हुआ। तो ना सावधान रहना, उसको और डरा देंगे। और वो क्या करेगा, हे प्रभु मुझे इससे बचाओ, मुझे इससे मिलने मत दो, मैं इससे दूर रहना चाहता हूँ। यस यस सुनते ही क्या हुआ, दिमाग दौड़ने लगा। तेरा पूरे नस में ना जो क्या नाम है, पूरे सालों से जो क्या बोलते हैं, प्रेम था। नहीं नस में जो खून नहीं दौड़ता था, अब वो तो खून क्या हो रहा है, उछल कर दौड़ रहा है। इधर से सुना, हे प्रभु ओ ये नहीं करना, ये नहीं होना। तुरंत क्या करते हैं, न्याय करने लग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कभी ऐसा नहीं करता है, प्रभु कभी ऐसा नहीं करता है। हालेलुया। आगे देखिए और भी क्या लिखा है। परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। क्या बात है, कितना प्यारा वचन है ये। कंगालों को धर्म से और धर्म से, और उस वचन को दोबारा पढ़े। परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से। यहाँ कंगाल कौन है, जो गरीब होते हैं उसको कंगाल बोला जाता है, गरीब को ही कंगाल बोला जाता है।
गरीब को क्या बोला जाता है? कंगाल। पुअर पीपल। जो अमीर नहीं है, जो गरीब है, पुअर पीपल, उसको कंगाल बोला जाता है। कंगाल इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनके पास खाने पीने की कमी रहता है, खाने के लिए महामारी होते हैं उनके घरों में। सुन रहे? पहनने के लिए कपड़ा नहीं होते हैं, पहनने के लिए कपड़ा इच्छा रखते हैं पर कपड़ा नहीं होते, तो बस मन में वो बात मन तक ही रह जाती है। कुछ पाने की इच्छा रखते हैं पर कुछ होता नहीं है, खुद बहुत कोशिश करते हैं, कोशिश के बाद भी कुछ नहीं आता, कुछ नहीं मिलता है, तो वो कंगाल लोग होते हैं। वो गरीब लोगों को कंगाल लोग कहा जाता है। और उन लोगों को कैसे न्याय करेगा? धर्म से। धर्म से न्याय करेगा। इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, हमारे कामों में भी धार्मिकता दिखाई दे। हमारे कामों में क्या दिखाई दे? धार्मिकता दिखाई दे। हमारे कामों में धार्मिकता अधर्म नहीं दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर पवित्र और धार्मिकता चाहता है, यही हमारा स्वरूप है प्रभु के हजूरी में। परमेश्वर अपनी स्वरूप में परमेश्वर इंसान को सृष्टि किया, तो वो स्वरूप का अर्थ मतलब यही होता है पवित्रता और धार्मिकता। हमारे कामों में भी क्या होना चाहिए? धार्मिकता होना चाहिए। हमारी काम, हम हाथ से जो काम करते हैं उसमें कोई हेराफेरी नहीं होना चाहिए। हमारे हाथ की काम में कोई कलंक नहीं होना चाहिए, कोई काला नहीं दिखाई नहीं देना चाहिए। हमारे हाथ की काम में भी क्या होना चाहिए? धार्मिकता। अगर कोई लूट लेता तो लूटने दो, कोई बात नहीं, प्रभु बदले में आपको देगा। कोई आपको धोखा देता है तो कोई बात नहीं, धोखा भी देने दो, प्रभु क्या करेगा? उसके बदले में परमेश्वर आपको क्या करेगा? देगा। कई बार, मेरा जीवन में तो कई बार हुआ, मेरा सामने से लोगों ने धोखा दिया। मैं जानता हूँ लोग धोखा देते हैं, फिर भी मैं कई बार चुप बैठा हूं। ऐसे दिन भी मैं देखा हूं। तो बाद में परमेश्वर क्या करता है? 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 100 गुना करके प्रभु क्या करता है? वापस देता भी है। लेकिन किसी को धोखा देकर नहीं खाना है। किसी की कमाई धोखा से वो कमाई हमारे घर पे नहीं आना चाहिए। गलत रास्ते की कमाई हमारे घर पे नहीं आना चाहिए। उसकी रोटी हम नहीं खाना है। सुन रहे? भूखा में रह लो, भूखा मर जाओ चलेगा, पर वो रोटी नहीं खाना है आपको। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो क्या करता है? कंगालों को धर्म से न्याय करता है। जब प्रभु धर्म से न्याय करेगा तो परमेश्वर ये अधर्म के कामों को लेकर वो देखेगा, तेरे अधर्मों के कारण कंगाल व्यक्ति तू भी नरक जाएगा, ऐसे परमेश्वर बोलेंगे। हम उसके लिए क्या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल भी जगह नहीं दे। किसी को लूटना नहीं, किसी का फायदा नहीं उठाना है। आपके पास हो उसमें खुश हो जाओ, अगर नहीं है तो प्रभु से प्रार्थना करना, समय पर परमेश्वर देंगे। हालेलुया। ये प्रभु की आत्मा है उसके अंदर, जो यीशु मसीह जो आने वाला है, जो मेसिया बनकर इस धरती पे जो जन्म लेने वाला है, उसकी अंदर ये आत्मा कार्य करेगा। वही आत्मा आज मैं और आप हम सभी ने पाया है। इसके लिए था ये वचन। आगे पढ़ो। और पृथ्वी के नम्र लोगों को निर्णय खड़ाई से करेगा, और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोटे से मारेगा। पृथ्वी का अपने वचन की सोटे से क्या करेगा? मारेगा। यानी परमेश्वर उसके बाद मारता भी है। प्रभु उसके बाद क्या करता है? वचन की सोटे से क्या? सोटे मतलब क्या होता है? लाठी से प्रभु क्या करता है? मारता भी है। सोटे से वो क्या करेगा? मारेगा। और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। किसकी झोंके से? फूंक से, अपनी फूंक की। दुष्ट को मात्र परमेश्वर फूंक मारना काफी है, वह दुष्ट नष्ट। क्या बोला? हम क्या करते? अरे इतना बड़ा शैतान खड़ा हो गया मेरा सामने, अरे इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया, अरे इतना बड़ा दुष्ट खड़ा हो गया, अरे ये परीक्षा मेरे जीवन में आ गया। प्रभु कहता है मैं फूंक मारूंगा, सब खत्म। प्रभु क्या कहता है? मैं फूंक मारूंगा, सब खत्म। फूंक मारना देरी है, बस जिस दिन वो फूंक मारने लग जाए क्या हो जाएगा? प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु फूंक मार,
प्रभु क्या करना है? अपनी श्वास से क्या करना है? बस खत्म। परमेश्वर की आत्मा ऐसे काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे पढ़िएगा। उसकी कटी का फेटा के बच्चे के संग नहीं, उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। ये देखो देखो कितना अच्छा बोला। उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। अब पढ़ो सिस्टर जी। उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। मतलब कमर बांधना, कपड़ा पहनना, ये सब याद है ना आपको? जो हम कपड़ा पहनते हैं, कमर बांधते हैं, है ना, कपड़ा पहनते हैं, इसको बोलता है धर्म और सच्चाई होगा। यानी हमारा कमर बांधना, हमारी कपड़ा में धार्मिकता, सच्चाई प्रकट दिखाई देना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का जीवन में सच्चाई था, प्रभु यीशु मसीह का जीवन में धार्मिकता था, और वो आत्मा उसके अंदर वास करता है, और वही आत्मा आज हमारे बीच में कार्य कर रहा है। इसलिए इसको बोलते हैं मसीह का आत्मा। कौन सा आत्मा? मसीह का आत्मा। मैं आपसे पूछूंगा, क्या आपने मसीह के आत्मा को प्राप्त किया है? क्या आपने मसीह का आत्मा को प्राप्त किया है? मसीह का आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा। मसीह का आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा। क्या हमने उसको प्राप्त किया है? अगर नहीं किया तो प्रभु से मांगे। प्रभु कहता है तुम मांगोगे तो तुम्हारे लिए दिया जाएगा, खटखटाओगे तुम्हारे लिए ढूंढोगे तो तुम पाओगे। उस वचन की ओर आगे भी पढ़ोगे तो क्या लिखा है? पवित्र आत्मा। परमेश्वर क्या करता है? जो रोटी माँ अगर बच्चे अगर रोटी मांगते हैं तो माँ क्या उसके लिए पत्थर देते हैं क्या? अगर तुम पवित्र आत्मा मांगोगे तो तुम्हारे लिए क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा ही मिलेगा। क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा ही मिलेगा, कुछ और नहीं। हालेलुया। कितने लोग तैयार है कि मैं मसीह की आत्मा को पाना चाहता हूँ? ये मसीह कहाँ से शुरू हुए? दाऊद की वंश से, ईसाई की वंश से। दाऊद का बेटा बनकर यीशु मसीह इस धरती पर आया है। उनके अंदर मसीह की आत्मा उनके अंदर है। वही मसीह की आत्मा को गुण के बारे में हमने देखे, उनके अंदर क्या क्या गुण है। आखिरी बार हम पढ़ते, जल्दी जल्दी इस वचन को पढ़िएगा। मैं चाहूंगा वचन दूसरा वचन से पढ़ो, पहला वचन से ही पढ़ना। तब ईशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का न्याय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई होगी। हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर जो आत्मा काम करता है, उस आत्मा के बारे में हमने पढ़ा था। किसके बारे में? यीशु मसीह जो इस धरती पे इंसान बनकर जो हमारे बीच में आया था, उनके अंदर पवित्र आत्मा वास किया, और वो आत्मा की गुण है जो हमने आज पढ़े हैं, जो हमने सीखे हैं। ये गुण, यही आत्मा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं जैसे जाऊंगा, मेरे बदले में तुम्हारे बीच में, तुम्हारे लिए अगुवाई करने के लिए, तुम्हारे लिए मदद करने के लिए, तुम्हारे लिए प्रभु के राज्य के लिए तैयार होने के लिए वो आत्मा तेरे जीवन में काम करेगा। वह आत्मा मसीह का आत्मा है, क्योंकि मसीह ने बोला था मैं भेजूंगा, इसलिए मसीह का आत्मा है। आने वाला दिन में मसीह के आत्मा को और भी थोड़ा सा हम सीखेंगे, जिससे कि हम समझ पाए, सीख पाए कि मसीह के आत्मा कैसे हमारे बीच में कार्य करता है।
हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को वचन समझ में आया? समझ में आया? वचन समझ में आया? वचन समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ पता है? 2000 साल पहले इस धरती पे यीशु मसीह आए थे। हमारे इंसानों के बीच में यीशु मसीह यानी हमारे बीच में यीशु मसीह वास किए थे और लोगों को सुसमाचार सुनाया। 33.5 साल की उम्र पर वो क्या हो गया? अपना पूरा जीवन को खत्म किया। पूरा जीवन 33.5 साल इस धरती पे उन्होंने जीवन बिताया। फिर उसके बाद सबकी नजरों में से यीशु मसीह बादलों में उठा लिया गया। कैसे उठा लिया गया? सारे चेले लोग देख रहे हैं, वहां पर सारे लोग उसको देख रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा उस बादल के ऊपर बैठता हुआ और यीशु मसीह को वैसे ही देखा था जैसे उन्होंने धरती पे रहते हुए यीशु को देखा था। मेरी तरफ देखिएगा, छोड़ दीजिएगा। जैसे धरती पे रहते हुए यीशु मसीह को देखा है, वैसे ही यीशु मसीह मरकर जी उठकर उन्हीं के सामने से बादल में बैठकर वो क्या हो गए? उठा लिए गए। आपको बता दूं, जैसे मैं जा रहा हूं वैसे मैं वापस आऊंगा। परमेश्वर की आत्मा ने, प्रभु ने क्या बोला था? यीशु ने क्या बोला था? जैसे मैं जा रहा हूं वैसे दोबारा आऊंगा, लेकिन तब तक के लिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे लिए एक सहायक क्या करूंगा? वो तब मसीह की आत्मा। बता दूं मैं आपको, वो मसीह की आत्मा है, यानी मसीह के अंदर जो गुण था, जो स्वभाव था, वही आत्मा वो हमारे बीच में वही गुण को लेके आते हैं। वही मसीह की आत्मा हमारे बीच में कार्य करते हैं। वही स्वभाव, मसीह का स्वभाव हमारे बीच में कार्य करता है। कहने का मतलब ये है, मसीह आज आपका हृदय में है। आज मसीह कहाँ है? हमारे हृदय में, आपकी हृदय में। जिन्होंने पवित्र आत्मा पाते हैं तो हमारे अंदर मसीह की आत्मा क्या करता है? वास करती है, यानी मसीह मेरा अंदर है। जिनके अंदर मसीह होगा वो घमंड नहीं करेगा। जिनके अंदर मसीह होगा वो क्या नहीं करेगा? घमंड बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो पाप नहीं करेगा, गलत नहीं करेगा। प्रभु के लिए खड़ा होगा, प्रभु के लिए गवाह बनेगा, परमेश्वर की राज के लिए खड़ा होगा, मसीह के बारे में बोलेगा। परमेश्वर की आत्मा पुत्र की आत्मा है। परमेश्वर की आत्मा कौन सा आत्मा है? पुत्र की आत्मा। आने वाला दिन में हम देखेंगे प्रभु की आत्मा, पुत्र की आत्मा, सारा वचन है, मैं आने वाले दिन में समझाऊंगा। बस मुझे आज ये बताना था कि ईसाई की उस क्या था? टूट में से एक डाल निकलती है जो प्रभु यीशु मसीह को दिखाती है और उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा था। हालेलुया, हालेलुया। वचन समझ में आया आप लोगों को? ये कब की वचन है पता है? यीशु मसीह का जन्म होने के पहले कि मेसिया आएंगे। हम कहाँ पढ़ रहे हैं पता है? यशायाह की किताब 11 अध्याय हम पढ़ रहे हैं। कौन से किताब पढ़ रहे हैं? यशायाह की किताब 11 अध्याय से हम पढ़ रहे हैं। यानी यशायाह की किताब कब का है? यीशु मसीह का जन्म के पहले का भविष्यवाणी है ये। हालेलुया, हालेलुया। ये अध्याय अगर आप पढ़ते हो तो इस अध्याय में 1000 साल के राज्य के बारे में भी ये अध्याय वही लिखा हुआ है। 1000 साल के राज्य में भी ऐसी ही परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में क्या करेगा? काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज? क्यों खुश हैं? मसीह की आत्मा मतलब इसका मतलब ये हुआ यीशु मसीह मेरा अंदर है। यीशु मसीह मेरा अंदर है। यीशु मसीह मेरा है। घुटने में बैठे हम लोग प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर हम तारीफ करते हैं प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।